सोनल मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इस कलयुग में भगवान जी अवतार लेंगे? ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है, भगवान लेंगे अवतार। भगवान के कल की अवतार की चर्चा आती शास्त्रों में, तो ऐसा लिखा है भगवान लेंगे। पर वो जब बहुत विकराल कलयुग बढ़ेगा, अभी 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, तो उसमें 5,000 के ऊपर ही अभी तो 32,000 नहीं क्रॉस किया है। कलयुग में इतना पापाचरण बढ़ जाएगा, इतना पापाचरण बढ़ जाएगा कि कहीं राम कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलेगा। देखो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब कलिकाल का प्रचंड स्वरूप जब आएगा तब तो हाय हाय मची जाएगी। अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष बीत गए, और अगर 32,000 क्रॉस करेगा तब कैसा होगा जब 2 लाख क्रॉस करेगा। तो अब लिखा है कलिकाल बिहाल की मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बेटी बहन का भेद खत्म हो जाएगा, पशुवत भोग आचरण शुरू हो जाएंगे, तांडव राक्षसी स्वभाव का। जब ऐसा महाभयंकर पापाचरण होगा तो उस समय भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार। फिर वो दुष्टों का विनाश करके तब फिर सतयुग आ जाएगा। वो आखिरी में 4,32,000 पूरे होते होते आखिरी में भगवान का अवतार होगा। जब भगवान का अवतार होगा उसी समय से सतयुग लग जाएगा, कलयुग की पूर्णता हो जाएगी। पर कलयुग अभी बहुत 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 दुख है कलयुग में, बहुत दुख कलयुग में। शरीर स्वस्थ नहीं। अब देखो कैंसर ऐसे होने लगा जैसे जुकाम बुखार, जिसको देखो तेरे दिन खबर मिलती उनको कैंसर हो गया, और कैंसर का मतलब जीवन बर्बाद हो जाना। वो सब कीमो लगवा के सब वो 1-2 साल भले और घसते, इसके बाद शरीर छूट ही जाता है। अब कैसे कैसे भयंकर रोग बढ़ रहे हैं, कैसी कैसी भयंकर व्यवस्थाएं हैं। अब एक आदमी को परेशानी, अस्पताल जाए तो दवा मिलना तो बाद की बात है, पहले 10-5 हजार रुपया खर्चा करो इस बात के लिए कि तुम्हें है क्या। अब वो सब रिपोर्टें देखकर निर्णय करेंगे कि आपको है क्या। इसके बाद उसकी फीस दो डॉक्टर की, फिर दवा दो, और फिर 2-4 दिन बाद आओ, तब वो देखेंगे दवा का प्रभाव क्या पड़ा, जांच करवाओ। वो जांच में अगर किसान आदमी है ना, वो इतने में उसकी सब इतना कहाँ पैसा है किसान आदमी के पास। तो आगे चल करके बड़ा रोगों का तांडव, भोगों का तांडव बढ़ेगा। कलयुग का प्रभाव, सब प्रथाएं, सब पवित्रताएं धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। मतलब क्या सुंदर गृहस्थी कि अगर पति को प्राप्त किया तो आजीवन निर्वाह किया, पत्नी का वरण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया। यहाँ लव मैरिज होता साल भर में डिवोर्स हो जाता है। कलयुग का प्रभाव देखो, कहा कलयुग का प्रभाव देखो। अब जब ये चरित्र आ गए कि पति पत्नी में विश्वास नहीं है, तो फिर मतलब कैसे गृहस्थी चलेगी। तो बड़ा समय धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव तो बढ़े। पर कलयुग का एक बड़ा गुण है, जो 10,000 वर्ष तपस्या से फल प्राप्त होता था, वो कुछ दिनों के नाम कीर्तन नाम जप से प्राप्त होता है। कलयुग का बहुत बड़ा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भविन तरह प्रयास। इसमें बिना प्रयास के भवसागर से तरने का उपाय है राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं तो पहले पता चला कि 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के मंत्र जप कर रहे, कितनी कठिन तपस्या। तो कलयुग में ये 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अंगूठे के बल, 10,000 वर्ष तो बाद जाने दो। तो इसीलिए इसमें छूट दे दी गई कि आप नाम जब कर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम जप करके आप संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेष महिमा है। प्रवीण कौशिक जी, दिल्ली से। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सबसे लड़ने में प्रयासरत हूँ, परंतु ये बहुत ताकतवर है महाराज जी। केवल इस भरोसे कि आप हमारे एक सदगुरुदेव भगवान हैं, मुझे श्री जी मिल जाएंगी, यही बस एक आस है। गुरुदेव भगवान, वो कौन सी गलतियां हैं? ये तो 100% हम स्वीकार करते हैं कि ये बहुत बलवान है, इनके लिए हमारी ताकत काम नहीं करेगी, भगवान की कृपा काम करेगी। हमारी ताकत बहुत छोटी है और ये बहुत बड़े बल से समन्वित है।
जब कामदेव ने भगवान शंकर समाधि में बैठे थे और उनकी समाधि भंग करने का निश्चय किया और पंचबाण संधान करके प्रयोग किया तो भगवान शंकर की समाधि खुल गई। सोचो कितना बलवान है आदि देव महादेव, भगवान शंकर की समाधि को जो भंग कर सकता है वो और ऋषि मुनि महात्मा की तो बात ही क्या है। फिर आप लोग तो गृहस्थ में संसार में जहाँ यही क्रीड़ाएं हो रही संसार में, जहाँ वातावरण ही काम का है, वहाँ काम पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। पर भगवान नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है। यदि हम भगवान नाम जप करें और इससे बचने का निश्चय कर लें, हमें जो कोई विकार परास्त करता है उसके मूल में होती सुख बुद्धि, इससे सुख मिलेगा। और अगर ये बात हट जाए कि इसमें सुख नहीं है तो हम जीत सकते हैं। पर हम जबान से भले कहते हैं अरे इसमें कोई सुख नहीं, लेकिन अंदर एक लालसा लगी रहती है कि इसमें सुख है, इसमें सुखानुभूति है, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। भगवान ज्ञान दें तब बात समझ में आवे, इसलिए खूब नाम जप करो और सतोगुणी भोजन पाओ, सतोगुणी दृश्य देखो, सतोगुणी वातावरण में रहने की कोशिश करो तो कुछ बचाव हो सकता है, कुछ बचाव। तो भगवान से प्रार्थना करके, रो करके, विनय करके तब धीरे 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 क्रमशः शांति की प्राप्ति होती है। फिर घृणा हो जाती है, संसार के भोगों से एक ऐसी स्थिति आती है कि घृणा हो जाती है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बमन माने समझते हैं ना, बमन उल्टी, जैसे उल्टी को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे विषय भोगों की इच्छा खत्म हो जाती है। पर वो बहुत भजन करने पर, थोड़ा 2-4-10 माला घुमाने पे नहीं, निरंतर जब भजन करे तो भजन के प्रभाव से भोगों में अरुचि हो जाती है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, तब वो जीतता है। नहीं तो बहुत प्रबल काम है, बहुत प्रबल काम है। पुरुष जीत सके नारी जो विरक्त मत धीर, वही पुरुष स्त्री के संयोग काम पर विजय प्राप्त कर सकता है जो वैराग्यवान है और जो धीरमती है। ना तो विषयावश विमुख जे पद रघुवीर, जो भगवान से विमुख है, विषयों के अधीन है, वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और अपने को बचाने की कोशिश करो। हम लोग बचाते नहीं और आग में झोंक देते हैं अपने को। अपने को जब हम बचाने की कोशिश करेंगे तब हमारी बात बनेगी। पर सुख बुद्धि है तो हम बचाने की कोशिश नहीं करते, हम उसी में और लिप्त हो जाते हैं। बहुत कठिन है, यही सबसे ज्यादा कठिन शत्रु है काम। ये बड़े बड़ों को गिराता है, बड़े बड़ों को। मतलब जब कह रहे हैं भगवान शंकर की समाधि भंग कर दिया तो औरों की तो बात नहीं जाने दो, और तो सब छोटे मोटे हैं, किसी की बात क्या। भगवान का बहुत विचित्र माया के पार्षदों का स्वरूप है कि ये काम है, क्रोध है, अहंकार है, मोह है, मत्सर है, ये बहुत बलवान है, लोभ है, ये सब बहुत बलवान है। इन छह को जो जीत लिया, कामादिक मद दम न जाके तात निरंतर बस में ताके, भगवान कहते मैं उसके बस में हो जाता हूँ। जो कामादि दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है उस पर भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इतना है इनाम, क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा हैं, इनको परास्त कर दिया तो अखिल भुवनों के, अखिल ब्रह्मांडों के पति भगवान कह रहे मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। तो जिता सकते हैं तो भगवान जिता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई तपस्या के द्वारा, कोई व्रत उपवास के द्वारा, केवल भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो तो उसी के बल से धीरे 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 हमारे अंदर विवेक पैदा हो, ज्ञान पैदा हो कि इन असत भोगों में सुख नहीं है, तो हम वैराग्य धारण कर ले, नहीं तो बहुत कठिन है। और जब मन भगवान में जाने लगे
तब बात बने। इसलिए हारना तो नहीं, बस अंदर से भगवान के शरण में होकर नाम जप करो, जितना बच सकते हो बचने का उपाय करो। भारती जी भोपाल से। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्यतः अध्यात्म को एक सीधी रेखा जैसा मार्ग माना जाता है, मानो निरंतर साधना ही सब कुछ हो, परंतु जीवन में कभी कभी अनुभव होता है कि अध्यात्म स्वयं प्रकट होकर सामने आता है। क्या ये मुख्यतः प्रयास का मार्ग है या एक अंतर्जागरण की प्रक्रिया? नहीं, प्रयास भरपूर जिद्दी स्वभाव से और भगवान की कृपा। ऐसे स्वतः नहीं प्रकट होता। स्वतः प्रकट होता तो सबके जीवन में अध्यात्म प्रकट हो जाता ना। स्वतः किसी के नहीं प्रकट होता। जिन्होंने भरपूर साधन किया और जिद्दी स्वभाव, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, मर जाऊं चाहे पर भजन नहीं छोड़ूंगा, जो बिल्कुल जिद्दी स्वभाव और डट करके खूब भजन मार्ग में लगा तो अध्यात्म पर वो चल पाया। ये ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये जो भगवान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये दुधारी तलवार है, इस पे चलना है। इसीलिए सब कोई चल नहीं पाते, सब विषयों में गिर जाते हैं। कोई विशेष हिम्मती, सहनशील, जो हर दुख को सहने के लिए तैयार हो गया, वो इस मार्ग में चल पाता है। सुख अपार पर यात्रा बड़ी दुख रही। अपार सुख है परिणाम में, पर यात्रा बड़ी दुख रही है। अब परिवार का मोह छोड़ पाना कितना कठिन होता है। माता पिता भाई परिवार भाभी रिश्ते नाते सब छोड़कर अंदर से किसी से राग नहीं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबका प्यार समेट कर भगवान के चरणों में लगाना होगा। इसके बाद कोई मनोरंजन नहीं। देखो कैसा जीवन होता है, कोई मनोरंजन। अब हम लोग कोई मनोरंजन, 1 मिनट कभी टीवी नहीं, 1 मिनट कभी मोबाइल का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल संसार में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। हमें बस अपने चिंतन में लगे रहना है रात दिन। न कोई मनोरंजन है, न कोई हंसी मजाक है, न किसी तरह के किसी इंद्रिय का विलास है। सब रोक करके फिर भगवान के मार्ग। कितना कठिन है, कोई खिलवाड़ समझ में थोड़ी आता है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता तब तक मन कहता कोई तो यार हो, दोस्त तो हो, कोई तो हो जिससे हम अपनी बात कह सके। कोई सुनने वाला नहीं। जब भगवान से परिचय होता है, जब प्यार होता है भगवान से और भगवत साक्षात्कार होता है, तब बात मिट जाती है। ये बड़ा कठिन जीवन, जैसे हम लोग जीवन जिए ना, सुन करके तुम कांप जाओगे कि ऐसा भी मनुष्य जीवन होता है। सर्दी में कोई वस्त्र नहीं, न कंबल न स्वेटर, किसी न साल, किसी भी तरह की कोई गर्म कपड़े नहीं। हर कष्ट सहने का जब अभ्यास कर लिया जाता है, मुझे दुख सहना है लेकिन प्यारे से प्रेम करना है, तब वो इस मार्ग में चल पाता है। ऐसे नहीं है कि अध्यात्म स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अगर होता तो सबके हृदय में हो जाता ना। सब अध्यात्म में नहीं, स्वतः विकारों के अधीन होता है। अध्यात्म में तो चढ़ना पड़ता है। अध्यात्म ऐसे है और विषय ऐसे है। छोड़ दो तो मन विषयों में स्वाभाविक चला जाएगा। अध्यात्म में उसे चढ़ाना पड़ेगा। अध्यात्म ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी, और विषय अधोगामी है। विषय पतन का मार्ग है, अध्यात्म उन्नति का मार्ग है। तो उन्नति के लिए चढ़ना होगा। चढ़ने के लिए हमको जिद्दी स्वभाव और दुख सहने का स्वभाव, चाहे जो कुछ हो जाए मैं इस बार भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा स्वभाव, तब वो भगवान के मार्ग में चलता है। नहीं तो ये इतना कठिन मार्ग है। तुम आज देख रहे हो ना, ये तो आज का, ये तो आखिरी फिल्म का रोल है। फिल्म की जो शुरुआत देखो ना तो आप कांप जाओगे कि बड़ा कठिन जीवन है वैराग्य का। अब ये लोग तो हमारे पास है ना, इन लोगों को कोई कष्ट थोड़ी है। जीवन में कभी गरम गरम रोटी निकल के नहीं पाए कि वो रसोई से निकलने हम पा रहे हैं, कभी नहीं। 7-7 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। गंगा के किनारे गंगा जल पान करके प्राणों की रक्षा करना, हर समय नाम जप करना, भजन करना। तब परमार्थ का जो मार्ग है वो ऐसे नहीं। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही दिलगिरी है।
पर परमार्थ का जो मार्ग है वो केवल 2-4 माला घुमा लेना है। जीवित मर जाए, जैसे मरे हुए पुरुष में कोई कामना नहीं होती, मान अपमान का बोध नहीं होता, ऐसे हमें एक संत मिले। उन्होंने कहा, नई अवस्था थी, तो उन्होंने कहा, तुम बाबा जी तो बन गए हो लेकिन निर्वाह करना बहुत कठिन है। कहा, क्यों महाराज जी? उनका जैसे कुत्ते को रोटी डालो वो पाने के लिए आ जाएगा, और डंडा मारो चला जाएगा, फिर पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर उसको दबका दो फिर चला जाएगा। ऐसे साधु का स्वभाव होना चाहिए कि एक आदमी 10 बार अपमान करे और फिर बुलावे तो अपमान भूलकर तुरंत उसके दरवाजे खड़ा हो जाए। कभी उसको ये भान न होना चाहिए कि ये 10 दिन से मुझे गालियां दे के भगा रहा है, मैं इसके दरवाजे कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा। और कहा, सुनो, मन को ऐसे मारना है जैसे सांप को बंदर पकड़ लेता है और वो पेड़ पर घसता है उसका मुंह, फिर कान में लगाता है, अगर सूं हुआ जरा सा फिर घसता है। बोले ऐसे मन को पकड़ करके अगर तनिक भी विषय की चंचलता रह गई, मारो मन को। मन मारे तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन को मार लिया, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, जो अपने देह राग को भूल गए, जो संसार के सुखों को रौंद डाला, वो परमार्थ उनके हृदय में अध्यात्म प्रकाशित होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ये न समझा जाए, अगर स्वतः प्रकाशित होता तो सबके हृदय में प्रकाशित हो जाता। जो जितना कठिन तप करता है, जो जितना प्रयासरत है, उतने अध्यात्म में आगे बढ़ पाया। यस जी, महाराष्ट्र श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु आज्ञा में दृढ़ निष्ठा कैसे आए? कैसे मालूम पड़े कि इस समय मेरे लिए क्या गुरु आज्ञा है? जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाता है भगवत प्राप्ति, तब हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे हमें जाना है बांके बिहारी जी, हमें पता नहीं है, तो जो गाइड हमें मिलेगा हमको उसके इशारे पे चलना होगा। इधर से इधर हम वहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये रास्ता हम नहीं जाएंगे, नहीं, वो जो रास्ता बता रहा है उसी रास्ते पे चलते हैं। ये कब दृढ़ हुआ? जब बिहारी जी के दर्शन की लालसा हुई। तो जब हमें भगवत प्राप्ति की लालसा या मुमुक्षुता सत्संग के द्वारा जागृत होती है, तब हम गुरु का वरण करते हैं। जब गुरुदेव का वरण करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने की उत्साह वृत्ति उसी में होगी जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। ऐसे हजारों लोग गुरु बनाते हैं लेकिन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। वो जो नियम बताते हैं, जो साधन बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, उसमें रति न करके मनमानी आचरण करता रहता है, क्योंकि उसको लक्ष्य नहीं बना। लक्ष्य क्यों नहीं बना? भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम दया बृहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में वृत्तियां फंसी हुई है, चित्त जिसका अपहृत हो गया ऐश्वर्य में, भोग में, वो कभी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। तो जो साधक सत्संग के द्वारा असत आचरणों का त्याग करके सत आचरण पे चलता है और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। इसलिए भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला साधक अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, और जब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है तो उसे भगवत तत्व का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे अनुभव होता है वैसे वैसे गुरु चरणों में न्यौछावर होता चला जाता है। जैसे जैसे भगवत आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे लगता बलिहारी गुरुदेव बलिहारी, अगर आप कृपा न करते तो मैं इस आनंद को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाता। इसलिए गुरु चरणों में तन मन प्राण से न्यौछावर हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? वो पर कभी कभी ऐसे भोग आते हैं कि वो लगता है कि ये तो कर्तव्य है इनको भोगना, तो मतलब कैसे मालूम पड़े कि ये भोग? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अगर ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी के साथ केवल भाव रहना भोग का, और अगर ब्याह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य धारण करना, मनमानी आचरण न करना, ये शास्त्र आज्ञा है। हमारे शास्त्र में सनातन धर्म में 4 आश्रम और 4 वर्ण व्यवस्था है। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। तो हर गृहस्थ बालक को चाहिए
कि पहले आश्रम की मर्यादा की रक्षा करे, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करे, और जब ब्याह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए, तो मर्यादा के साथ अपनी पत्नी से सहवास करे। और जो खान पान के भोग है, जो शास्त्र कहते हैं सात्विक भोग है, वही पाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मदिरा, प्याज, लहसुन, ये सब नहीं पाना चाहिए। जो निषेध किया गया है उसे हमें नहीं पाना। जो हमारे लिए अनुकूल है, भागवतिक आचरणों की वृद्धि कराने वाला भोजन है, वो हम भोजन पाएंगे। वैसा ही महाराज जी पिछली बार आया था, आपने बोला था माता पिता को भगवान मान के सेवा करो जी, उनको कैसे भी सुख पहुंचाने की वृत्ति रखो। जी। अगर माता पिता ही बोलते हैं कि प्याज लहसुन खाओ, फिर उनको मना कर नहीं, ऐसे भगवान की आज्ञा नहीं मानते हम। केवल भगवान मानते हैं सेवा के लिए। वो कहना है कि शराब पी, वो कहे कि हमारे साथ मांस खाओ, शराब नहीं। तुम्हारी गलत आदत है, तुम्हारी आदत है। हम भगवत भाव रखकर तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। आज्ञा का पालन करेंगे गुरु की, शास्त्र की, संत की। बात समझ में आ रही? महाराज जी हर समय कैसे पता चले कि इस समय क्या आज्ञा है गुरुदेव की? अंदर अंदर झांक के देख, गुरुदेव बैठा हुआ है, वही अंदर आपको 1 सेकेंड में उत्तर दे देगा। 1 सेकेंड की गलत है नहीं करना, लेकिन वो बहुत धीमे उत्तर होता है, उसको सुनने की क्षमता चाहिए, अंतर्मुखता। तुरंत उत्तर आता है, देर थोड़ी लगती। और सिर्फ सब लोग अनुभव करो, जहाँ गलत करना चाहते हो अंदर से आत्मा की आवाज आती है कि नहीं कि गलत है, लेकिन हम उसकी बात न मानकर मनमानी आचरण करते हैं। ये कोई नहीं कह सकता है मुझे पता नहीं था कि ये गलत है। सबको पता होता है ये गलत है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हाँ, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम व्यवहार दूसरों के साथ न करें, ये शास्त्र की आज्ञा है। हमारी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे, हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी की बहन को गलत दृष्टि से न देखें। हमारे साथ कोई बेईमानी करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी के साथ बेईमानी न करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। राजीव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मन किसी बात को पकड़कर बैठ जाए और छोड़ने को तैयार ना हो, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? बहुत बहुत हठीला है, बहुत हठीला है। मतलब इतना हठीला है कि बहुत हठीला है। अगर वो पकड़ के बैठ गया तो बैठ गया। फिर वो मतलब अगर नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, तो वो तुमको झुका के रौंद डालेगा। ऐसा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परास्त करने की सामर्थ्य रखता है ये मन। मन हठीला है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया। बहुत इसकी पकड़ बहुत जोर की है, तो हम इसको भगवान नाम पकड़ाएं। इसकी जब हठीलेपन की आदत है तो इसका हम लाभ ले। अगर इसने हट करके विषय पकड़ लिया तो अब हट करके इसे हम राधा नाम पकड़ाते हैं और पकड़ लेगा। ये ऐसा समझो बलवान अंधा आदमी है, जैसे बहुत बलवान हो लेकिन अंधा हो। मन की आंखें बुद्धि है, वो बुद्धि की आंखों से चलता है। जैसा बुद्धि निर्णय करती है, वैसे बिना बुद्धि के निर्णय के मन एक कदम नहीं चलता है। मन पेश करता है बुद्धि के सामने कि ये बहुत सुगंधित वस्तु है, इसको सुगंध लिया जाए। अगर बुद्धि ने कह दिया हाँ, तो बस फिर आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो केवल बुद्धि की बात मानता है। बुद्धि में अगर विवेक आ गया तो मन को अधीन कर लिया जा सकता है। अगर बुद्धि केवल रही तो वो बुद्धि को अपने सपोर्ट में कर लेता है। मन सबके बुद्धि है, लेकिन सबको मन अधीन किए हुए है। मन इनको अधीन वही कर सकता है विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक से हम मन को अपने अधीन कर सकते हैं। तो खूब नाम जप कीजिए। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मुख्य साधना तो नाम जप है। खूब भगवान नाम स्मरण करो, और सहायक साधना सत्संग है। अगर हमें सत्संग मिलता रहा संतों का और भगवान नाम जब चलता रहा, तो हठीले मन को हम भगवान में लगा सकते हैं। और ये जब भगवान की तरफ लग जाता है तो उसका स्वभाव है, जो पकड़ लेता है छोड़ता नहीं, तो बस पकड़ लिया। अब जैसे हम लोगों ने इसको पकड़ाया, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा चलने वाला है ना, वो चल रहा है। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, लेकिन कुछ चल रहा है अंदर, ऐसे हमारे वो चल रहा है जो चलाना चाहिए। ये बहुत लाभदायक है बलिहारी मन की, जो पकड़ ले भगवान नाम, पकड़ ले भगवत चिंतन, तो फिर ये छोड़ता नहीं है, बस पकड़ाना होता है। जैसे आप देखो, आप बिल्कुल भजन नहीं करते थे,
और आप 10 मिनट करने लगो और ये 10 मिनट पकड़ ले, तो उस 10 मिनट में अगर कोई आदमी आकर आपसे बात करे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मतलब उसने पकड़ लिया, राजी हो गया 10 मिनट। अगर हम धीरे धीरे उसे 24 घंटा राजी कर ले तो बहुत प्रवीण है मन। वो बात करते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते, हर समय भगवत चिंतन बना रहता है। और जिसका हर समय भगवत चिंतन बना रहता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के चक्र का नाश कर देता है। अहो बच्चों पचितो गरीयान यज्ञभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। तुभ्यम नाम, आपका नाम जिसकी जिह्वा पे है वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। कुत्ते का मांस खाने वाले को चांडाल कहते हैं। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम हो। तो नाम जप के देखो, नाम भगवान को अधीन कर लेता, फिर मन की क्या बात है। जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पर शासन कर पाओगे। नहीं, सब मन के गुलाम है, सब मन के चेला है। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। नहीं, मन के चेला सब है, मन के चेला है। जैसा मन कहा वैसा किया, ऐसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। जैसा शास्त्र कहता है वैसा मन चले, जैसा गुरु कहते वैसा मन चले, वो कोई महापुरुष होता है।